नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा ये जो सीरीज़ चल रहा था नीट 2021 के क्वेश्चंस पेपर को हमने डिस्कस किया था, जिसके इंटरनली हमने 1 से लेकर के 110 तक क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट वीडियो में। फिर सेकंड वीडियो में हमने 111 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन किया था। एंड आज की इस वीडियो में हम 121 से लेकर के 130 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें आपका यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है 121 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कहा जा रहा है? द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट, ठीक है। अब ये यहाँ पे बताया गया कि ट्रांसफ़र करना है पॉलन ग्रेन को एंथर, मतलब कि एंथर ऑफ द वन प्लांट, एक प्लांट, एंड स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, मतलब यहाँ पे प्लांट चेंज हो गया, ठीक है। अब प्लांट चेंज हो गया तो उस पॉलिनेशन के कौन से टाइप में वो प्लांट चेंज होता है, तो जैसे जिटोनोगैमी हो गया या फिर ये कैजमोगैमस और क्लिस्टोगैमस, इसको ऑटोगैमी बोला जाता है। तो जिटोनोगैमी और जीनोगैमी में प्लांट डिफरेंट नहीं होता, प्लांट सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि प्लांट ही डिफरेंट आ गया। तो प्लांट डिफरेंट कहने का मतलब जीनोगैमी, मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन। और यही क्वेश्चन नीट 2023 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब राइट आंसर्स फोर्थ हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो मतलब कि स्टेबिलिटी को हम, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं, जो कि एनसीईआरटी का ही यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी का ही लाइन है। और यहाँ से समझिए कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या पूछा गया, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग alga कंटेन मैनिटोल एंड रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये जो alga है, alga, तो algae में पूछ दिया गया कि मैनिटोल, तो मैनिटोल किसका एग्जाम्पल है? ब्राउन algae का एग्जाम्पल है। और आपको इसमें से ब्राउन algae के एग्जाम्पल चूज़ करने हैं। तो ग्रासिलेरिया जो कि रेड algae होता है, वॉल्वोक्स जो कि हमारा ग्रीन algae होता है, यूलेथ्रिक जो कि ग्रीन algae होता है, लेकिन एक्टोकार्पस जो है ये एक प्रकार का ब्राउन algae है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए ब्राउन algae के जितने भी एग्जाम्पल है वो सब के सब आपको डिफिनीशनली वाइज पता होना चाहिए। अगर आपको इस प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आता है, याद नहीं होता है, तो आप मेरे इस चैनल पे जाके और उस टाइप का वीडियो वहाँ पे बना हुआ है एग्जाम्पल से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअली बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, एक्टोकार्पस जो कि ब्राउन algae है, और मैनिटोल जो कि ब्राउन algae होता है फूड रिजर्व करने के लिए। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th का मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलो चार्ट ऑफ द सेंट्रल डोग्मा। अगर आप चाहे तो मैं आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिखा सकता हूँ, है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो डीएनए होता है, इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन का प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले, मतलब जैसे डीएनए के पहले डीएनए को तोड़ने के लिए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे कि इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे ए नंबर में रेप्लिकेशन प्रोसेस हो गया। फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद बन जाता है एमआरएनए, और एमआरएनए के बाद एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद तब प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर सबसे पहले रेप्लिकेशन, और यहाँ पे भी था ट्रांसडक्शंस, रेप्लिकेशन, ये सही था, लेकिन ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया। यहाँ रेप्लिकेशन है लेकिन यहाँ ट्रांसक्रिप्शन है, और यहाँ पे ट्रांसडक्शन है, और ट्रांसडक्शन नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर्स क्या हो गया? 2 हो गया। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मोनोसियस। देखिए, अब अभी मैंने आपको दिखाया था डायोसियस वाला क्वेश्चन, और डायोसियस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, सॉरी सेकंड वीडियो में 111 से लेकर के 120 जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था मोनोसियस नहीं डायोसियस का क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें मोनोसियस का क्वेश्चन आ गया। अब मोनोसियस के क्वेश्चन में है कारा, उसके बाद मार्केंसिया या फिर पॉलीमॉर्फा, उसके बाद साइकस सिट्रस, और यहाँ पे अब देखिए जैसे कि इस वाले क्वेश्चंस में, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे डायडेल्फस स्टामिन के लिए, जो कि पी था, और इसी में आपका चाइना रोज भी एग्जाम्पल है, ठीक है, डायडेल्फस जो कि मोनोडेल्फस हो गया। और यही क्वेश्चन यहाँ पे मोनोसियस के लिए पूछा गया, तो कारा इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। म्यूटेशन इन द प्लांट सेल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। तो म्यूटेशन जो होता है प्लांट सेल में उसको बोलते हैं गामा रेज। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप ऑफ पीसीआर। मतलब इनमें से कौन सा स्टेप है जो कि करेक्ट सीक्वेंस देता है पीसीआर के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन,
डीनेचुरेशन के बाद होता है एनिलिंग और उसके बाद लास्ट में आता है एक्सटेंशंस का प्रोसेस, ठीक है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2023 में रिपीट हुआ था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, जेनेरा लाइक सेला जिनेला एंड साल्विनिया। अब देखिए जैसे ही आप प्लांट किंगडम वाला जब आप पढ़ेंगे तो प्लांट किंगडम में आपको एक हेट्रोस्पोरस का मतलब कि टॉपिक मिलेगा और उस हेट्रोस्पोरस का ही एग्जांपल होता है सेला जिनेला एंड साल्विनिया, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के ही लाइन में पूछ दिया गया, सच प्लांट मतलब प्लांट किंगडम का ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा हेट्रोस्पोरस। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ म्यूसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। देखिए अब नीट 2023 में यही क्वेश्चन सेम आ गया था, ठीक है, और 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और 21 में तो पूछ ही रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज म्यूसिस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब कि कौन से म्यूसिस में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज सेकेंड। ओके, अगेन हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चाइल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट आउट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर से यहाँ पे ए हो जाएगा डीएनए, ठीक है। मतलब कि प्यूरिफिकेशन जो है ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चाइल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट, आपको बताना है कि ये जो चाइल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट है उसके लिए राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, तो डीएनए हो जाएगा, ना कि आपका पॉलीसेकेराइड, हिस्टोन, आरएनए और डीएनए। यहाँ पे राइट आंसर्स पॉलीसेकेराइड होना चाहिए, डीएनए इज़ नॉट गुड क्योंकि यहाँ पे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पूछा जा रहा है और डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए ही पूछा जा रहा है, तो डीएनए तो हो नहीं सकता, पॉलीसेकेराइड होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर्स 3 होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ए इज़ 3। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्वेश्चंस कर लिया है, जो कि हमारा 10 क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है। अगले वीडियोस में हम 131 से क्वेश्चन लेकर के और 140 तक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।